वाले डॉक्टर्स यहां पर कहा जाता है कि मौजूद रहते हैं, लेकिन उस वक्त मौत का भयानक तांडव नजर आया जब आईसीयू में आग लग गई। और देखिए 6 लोगों की जान चली जाती है, 5 लोग इसमें जख्मी हो जाते हैं और फौरन हालात का जायजा सीएम भजनलाल के जरिए लिया जाता है। अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसे पूरा किया जाए, जिंदगियों को महफूज किया जाए, बचाया जा सके। हालांकि 6 ऐसे मरीज रहे जिन्होंने अपनी जान इस पूरे हादसे में गंवा दी है। अब जांच का विषय है कि आखिर ये आग कैसे लग जाती है, किस वजह से लग जाती है, क्या कोई बड़ी अनदेखी हुई है, क्या कोई बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्या कोई चूक हुई है, आखिर क्या कुछ वजह रही जिसके चलते एक ऐसा अस्पताल जहां पर प्रदेश से, देश से और दुनिया से भी लोग आते हैं। आप एसएमएस अस्पताल के बारे में जब जानकारी जुटाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से यहां पर नई जिंदगी मिलती है, लेकिन मौत का तांडव यहां देखने को मिला। भवानी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। भवानी, खौफनाक लेकिन इसके साथ साथ दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या पूरी जानकारी, क्या पूरी टाइमलाइन? देखिए, अभी मैं उसी ओटी के अंदर खड़ा हूं जहां पर भयानक आग लगी और ये मंजर इतना भयावह है कि आप अंदाजा लगाइए कि क्या क्या हुआ होगा। जिस वक्त ये रात को 11:15 बजे आग लगी थी, उसके बाद में तकरीबन 3 घंटे लगे आग को काबू करने में। काफ़ी भयानक आग थी, सारे मरीजों को नीचे शिफ्ट किया गया। अभी तक जो 6 मरीजों की मौत हो चुकी है, 5 काफ़ी नाजुक स्थिति के अंदर है, जिनको दूसरे में आईसीयू में शिफ्ट किया गया। पूरा ये आईसीयू मलबे के अंदर तब्दील हो चुका है। इसमें टोटल 11 मरीज थे, जिसमें से 6 की मौत हो चुकी है, 5 की हालत नाजुक है। आज पूरा ओटी कॉम्प्लेक्स, सिर्फ ये न्यूरो सर्जरी का आईसीयू है न्यूरो का, इसके अलावा पूरा इसके आसपास के जितने ओटी है सारे ओटी खाली करा लिए गए। सभी मरीजों को पहले सड़क पे लाया गया। परिजन खुद अपने मरीजों को लेकर आईसीयू से लेकर भागे नीचे सड़क पे किसी तरीके से जान बचाने के लिए। और फिर उसके बाद में पूरा कोशिश की गई कि किस तरीके से आग पे काबू पाया जाए। शीशे तोड़ने पड़े, अंदर से जो आग बुझाने की काफ़ी मुश्किल हो रही थी। जहाँ तक पहुँचना चाहिए था दमकल की गाड़ियाँ, वो नहीं पहुँच पा रही थी। इंतज़ाम काफ़ी बद इंतज़ामी काफ़ी ज़्यादा रही है इसके यहाँ पर। इतना बड़ा अस्पताल, नॉर्थ इंडिया के बड़े अस्पताल में से एक अस्पताल गिना जाता है। राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मरीज आते हैं, बड़ी संख्या के अंदर आते हैं। और ये जो पूरा ट्रॉमा सेंटर है ये भी काफ़ी नया बना हुआ है, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए थी कि ऐसी इमरजेंसी के अंदर कैसे तत्काल मदद दी जाए, अगर तत्काल मदद होती तो शायद इन मरीजों की जान बचाई जा सकती थी। आईसीयू के स्टोर रूम के अंदर आग लगी थी, स्टोर रूम से ये आग फैलते फैलते पूरे आईसीयू के अंदर फैल गई। उस दौरान मरीजों के परिजनों का ये भी आरोप है कि डॉक्टर मौके से छोड़कर भाग गए। अगर वो उनको इन्फॉर्म करते तो शायद वो अपने परिजनों को बेड सहित बाहर निकाल लेते पहले, जिससे कि उनकी जान बचाई जा सकती थी। जो कोशिश की गई आसपास के जिन ओटी कॉम्प्लेक्स में जहाँ आग फैल रही थी, पूरा धुएं के अंदर तब्दील हो गया पूरा, और सारे ग्लास टूट चुके हैं। पूरा मलबे में आईसीयू को आप देखिए कि ऊपर से जो छत का मलबा है पूरा का पूरा वो नीचे गिर गया। सब कुछ मलबे में ढेर हो गया। तो बहुत भीषण आग थी सारी चीजें। अब हालांकि अब सरकार ने एक हाई लेवल जांच के लिए कहा है, लेकिन काफी देर कर दी। जो उस वक्त तो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब बाकी सब चीजें की जा रही है, लेकिन सरकार अगर मौके पर तत्काल अगर हम दमकल पहुंचती, तत्काल अगर मदद दी जाती तो शायद कुछ जान बचाई जा सकती। जी, इस प्रकार के हादसे में बचाव के लिए आप बता रहे नया ये पूरा सेंटर बना था, और ऐसे में क्या तुरंत प्रभाव से क्या स्प्रिंकलर्स नहीं लगाए गए थे? जो तय पैमानों पर चीजें इंस्टॉल की जानी चाहिए भवानी, क्या वो नहीं लगाई गई थी? क्यों ये तस्वीरें सामने आई हैं? पहला सवाल तो ये है, कैसे ये आग इतनी ज्यादा बढ़ गई? और भवानी, ये कितने हिस्से में ये आग फैली है अस्पताल के? देखिए, अस्पताल का एक ओटी कॉम्प्लेक्स का अब कॉरिडोर है, पूरे कॉरिडोर में आग फैल गई थी, जिसके अंदर तकरीबन 4 से 5 आईसीयू है। लेकिन जो मेन आईसीयू है वो न्यूरो का आईसीयू है, सेकंड फ्लोर पर। जो पूरा का पूरा आईसीयू है वो आग में तब्दील हो गया। उसमें टोटल 11 मरीज थे। 11 मरीज में से 6 की मौत हो गई और 5 की स्थिति नाजुक है। यानी कि वो पूरा आईसीयू है पूरा मलबे में ढेर हो गया। लेकिन उसके पास के जो आईसीयू कॉम्प्लेक्स के हैं, उन मरीजों को परिजनों ने अपने बेड सहित अपने मरीजों को लेकर भागे। आप देखिए कि सेकंड फ्लोर से
जिनमें कई लोगों को चोटें भी आई होगी, कईयों का वो सड़क पे आए। पूरा मंजर आप देखिए कि न्यूज 18 इंडिया के पास में वो सारे फुटेज है, एक्सक्लूसिव फुटेज, जिसमें किस तरीके से सड़क पर लेते हुए मरीज लेकर अपने मरीजों को लेकर परिजन भाग रहे हैं, नीचे गिड़गिड़ा रहे हैं, मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। आप देखिए कि जो शुरुआत में मदद है, परिजनों ने ही अपने मरीजों की मदद करके जितनों की जान बचा सकते हैं वो जान बचाने की कोशिश की गई। हालांकि उसके बाद में एक पुलिसकर्मी हमें जरूर वो आए थे जिन्होंने आकर अंदर घुसे, कोशिश की और बचाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर जिन्होंने मदद की थी वो खुद भी क्योंकि धुआं इतना ज्यादा था उसमें वो खुद भी दम घुटने से, दम काफी लोगों का घुटा, वो भी दम घुटने से घायल हो गए। तो बचाने वाले बचाव कर्मी वो भी घायल हो गए थे। उसके बाद में क्योंकि यहाँ तक सेकंड फ्लोर तक जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि दमकल की गाड़ियों की पहुंच वहां तक किस तरीके से पाइप पहुंचे, तो वो शायद पहुंचने का अप्रोच ठीक नहीं थी, जिस वजह से ग्लास तोड़ने पड़े, फिर उसके बाद में पहुंचना पड़ा। और जो स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होना चाहिए था सबसे पहले, वो इस्तेमाल अगर टाइम पे होता। और भवानी, आईसीयू का तो मतलब ही यही है कि मरीज की सिचुएशन, जो कंडीशन है वो बहुत खराब है, तभी आईसीयू में रखा जाता है। अलग अलग 3 तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूरा मंजर कितना खौफनाक वहां पर रहा होगा। लेकिन वहां जो पुलिसकर्मी थे, देखिए बताया जा रहा है कि उन्होंने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो भी आग में झुलस गए। अब भवानी, ये कैसे इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? क्योंकि पूरी जिम्मेदारी जो है इस अस्पताल को चलाने की वो सरकार की होती है। औसतन 8 से 10 हजार मरीज हमेशा से कहा जाता है कि एसएमएस में आते रहे हैं। इतना बड़ा अस्पताल, सारी सुविधाएं यहाँ फर्स्ट क्लास होती हैं। ट्रॉमा सेंटर को तो बने हुए भी ये जो बिल्डिंग है इसको बहुत वक्त नहीं हुआ, फिर आखिर अब जिम्मेदारी किसकी और कैसे तय होगी? क्योंकि 6 लोगों की मौत हो गई है। भवानी, देखिए सबसे बड़ी बात है और ये जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और सरकार की बड़े स्तर पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि एसएमएस अस्पताल की जिम्मेदारी केवल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, एसएमएस अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, क्योंकि यहाँ यहीं पर सरकार के मुखिया, स्वास्थ्य मंत्री बैठते हैं, तमाम अफसर बैठते हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती है, निगरानी होती है। यहाँ पर काफी वीआईपी अस्पताल और है, इसलिए काफी वीआईपी मरीज भी यहाँ पर रहते हैं। तो जाहिर तौर पर ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, अगर सरकार में उस वक्त एक्शन टाइम पे होता, एक्शन में काफी देरी हुई है। अगर वो जिस वक्त आग लगी, अगर तत्काल उसी वक्त जो अस्पताल के अंदर जो फायर फाइटिंग उपकरण लगे हुए थे, अगर उनका समय पर इस्तेमाल होता और अगर उस वक्त आईसीयू में आग बुझाने की कोशिश होती, तो शायद आग इतना विकराल रूप नहीं ले पाती और उस समय मरीजों को बचाया जा सकता था। लेकिन जब हरकत में एडमिनिस्ट्रेशन तब आया, तब आग काफी फैल चुकी थी, जब बेकाबू हो चुकी थी, और बेकाबू होने के बाद में काफी मुश्किल होती। बेड पूरी तरह से जले हुए हैं, जिस तरीके से हम बेड की स्थिति देख रहे हैं, पूरी तरीके से मलबे में जो बेड है वो ढेर बने हुए हैं। तो मरीजों जिनकी मौत हुई, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या हुआ होगा, राख में तब्दील हो गई की बॉडी। बहुत भयानक आग थी। तो ये जो देरी हुई, लापरवाही हुई, जाहिर तौर पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पहुंचे, हालांकि यहाँ पर बाकी मंत्री भी पहुंचे, सब पहुंचे, लेकिन काफी देर हो गई थी, तब तक काफी कुछ। भवानी, एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से आपसे जानना चाहेंगे, देर रात जो ये दर्दनाक, खौफनाक, दहशत भरा हादसा यहाँ पर हुआ है, जिसमें 6 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी, 5 अब भी मरीज ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच अब भी ये जंग यहाँ लड़ रहे हैं। कितने बजे ये हादसा होता है, कितने बजे दमकल की ये पूरी टीम यहां पर पहुंच पाती है, और किस तरह से ये पूरा खौफनाक मंजर जो है वो दर्दनाक तस्वीर में तब्दील होता है? सिलसिलेवार तरीके से, इसलिए ताकि वक्त के लिहाज से हम समझ सके ये पूरा हादसा। देखिए, जो अभी प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक रात को 11:30 बजे आईसीयू के स्टोर रूम, जो सेकंड फ्लोर पे एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का आईसीयू है न्यूरो का, उसके सेकंड फ्लोर में स्टोर रूम में आग लगने की सूचना मिली थी। वो स्टोर रूम से जो आग है फिर उसके बाद में फैलते हुए आगे पहुंची, तो शायद वो उसको अनुमान लगाने में आईसीयू स्टाफ ने, बाकी ने गलती की। अगर स्टोर रूम को पीछे जाकर चेक करते तो शायद हो सकता उसी टाइम अनुमान लग जाता, तो आग आगे नहीं फैल पाती।